के बारे में। सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने में सूर्यदेव आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कौन से ऐसे कार्य हैं 3 जो आपके 100% बनने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए धनु राशि वालों, जब हम बात करते हैं सूर्यदेव की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्यदेव लगातार पिछले एक महीने से आपकी राशि में ही गोचर कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप खर मास चल रहा था। 14 जनवरी 2025 को जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि से निकलकर आपके द्वितीय भाव, दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो खर मास समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही खर मास समाप्त होगा तो शुभ कार्य अब किए जा सकते हैं। वही सूर्य की जब हम बात करते हैं, तो सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में भ्रमण करते हैं या प्रवेश करते हैं, तो इस परिवर्तन को ही संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस बार सूर्यदेव 14 जनवरी को जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो मकर संक्रांति का पर्व भी 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि आपके लिए सूर्य का यह गोचर कैसा रहने वाला है 14 जनवरी 2025 से। देखिए सूर्य की स्थिति की जब हम बात करते हैं, तो सूर्य आपके भाग्येश बनते हैं, यानी भाग्य भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से द्वितीय स्थान में इनका गोचर होगा। ठीक है, तो दूसरा भाव जो है वो आपके कुटुंब, वाणी, संचित धन का होता है, आपके खान पान का होता है। तो आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी, तो यह वही समय होगा जब आपको प्रमोशन मिल सकता है। मनचाही जगह पर आप ट्रांसफर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो सरकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसमें भी आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। 14 जनवरी 2025 से लेकर 15 फरवरी तक का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो, शिक्षा के फील्ड का हो गया, जुडिशरी का फील्ड का हो गया, तो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सभी फील्ड में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दूसरे भाव से जब सूर्यदेव गोचर करते हैं, तो अगर आपकी पत्रिका में योग होते हैं तो ये सरकारी नौकरी भी दिलवाते हैं। तो जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, ये अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और मजबूती के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सूर्य जब दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके नेचर में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप स्वभाव से थोड़ा हेल्पिंग नेचर, यानी लोगों की आप मदद करते इस टाइम फ्रेम के दौरान नजर आने वाले हैं। साथ ही परिवार का भी सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। परिवार के लोग भी आपको समझेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज इस टाइम, इस समय अवधि के दौरान धनु राशि वालों, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप ये सोचकर नहीं कीजिएगा कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो सामने से सामने वाला भी हेल्प करेगा, क्योंकि मदद आपको नहीं मिलेगी। आप मदद करेंगे लेकिन सामने से मदद नहीं मिल पाएगी। इसके अतिरिक्त आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में आपको इसके लिए सफलतादायक समय रहेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, किसी कार्य में दुराव, अटकाव की स्थिति थी तो उन तमाम स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे, है ना। और नौकरी के साथ साथ कुछ धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक ऐसी स्थितियों के साथ गुजरने वाले हैं कि आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं या उसके बारे में आप सोच बना सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। हालांकि दूसरे भाव में सूर्य का गोचर धन के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप ट्रेवल एजेंसी वगैरह चलाते हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, तो विदेशी भूमि से आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से भाग्य आपका सहयोग देता नजर आएगा। ठीक है ना। इस दौरान एक चीज और आपके लिए होती हुई नजर आएगी कि आप देखेंगे कि आकस्मिक तौर पर खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप साज सज्जा के सामानों पर पैसा खर्च करें, खान पान पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लग जाएं, तो ये स्थिति थोड़ा सा देखने को मिलने जा रही है। वही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। बस इस एक महीने में थोड़ा सा अपने पेट का आपको ख्याल जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि आप जो खान पान है उसको संयमित करके चलते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर यहाँ पर रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो लोगों से आपके मेल मिलाप अच्छे रहेंगे। यह समय भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा रहने वाला है।
इस समय अवधि के दौरान यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, कोई मकान लेना चाह रहे हैं, लग्जरियस कोई आइटम लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। साथ ही जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का है, या विदेश आप जाना चाह रहे हैं, विदेश भ्रमण करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त आप हॉस्पिटल्स के अंदर कार्य करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए या ध्यान चेतना के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर लाभकारी समय आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आपके अंदर शौक भी जागृत होगा, हालांकि आपके लिए यहाँ पर हिम्मत और साहस भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो स्थिति बढ़िया। आप देखिए सूर्य की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके अष्टम भाव पर रहने वाला है, तो ऐसे जातक या जातिका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, तो आपके लिए कुल मिलाकर परिस्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बनती नजर आ रही है। वही वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंध के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय अच्छा नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली अगर देखा जाए तो ब्रेकअप जैसी भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। और वो स्थिति क्या होगी, आपकी वाणी थोड़ी सी कर्कश हो जाएगी, आप तीखी वाणी का इस्तेमाल करेंगे, स्पष्टवादी हो जाएंगे, आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएंगे, जिसकी वजह से कुछ रिश्ते आपसे अलग हो सकते हैं इस समय अवधि के दौरान, है ना। और साथ ही धर्म कर्म के प्रति रुचि आपकी जागृत हो रही है, धार्मिक क्रियाकलापों में आप संलग्न होंगे। साथ ही आप कोई धार्मिक यात्रा इस टाइम फ्रेम के दौरान अवश्य करने जा रहे हैं, फैमिली के साथ में घूमने फिरने का प्रोग्राम भी आप बनाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह जो धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए समय है, बैंक बैलेंस में वृद्धि कराने वाला होगा, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाने वाला, विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ, बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है। तो कुल मिलाकर अच्छी चीजें यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं। 3 ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके बनेंगे। देखिए सरकारी क्षेत्र के अंदर हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, प्रमोशन वगैरह चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा 1 महीने का। दूसरी स्थिति ये रहने वाली है कि विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अगर आप हॉस्पिटल्स, मेडिकल अथवा रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। तीसरी स्थिति, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम, परिवार के लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा और लग्जरियस आइटम पर आप पैसा खर्च करेंगे। उपाय 2 चीजें ध्यान रखें कि देखिए खान पान को लेकर थोड़ा सावधानी रखिएगा, पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं तो प्लानिंग करके कीजिएगा, है ना। और इसके साथ में अगर आपने पैसा अभी नहीं बचाया तो आगे चल के आपके ऊपर शनि की ढैया का आरंभ भी होने जा रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, तो अभी से आपको पैसे जोड़ना शुरू कर देना चाहिए। और उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए, है ना। और साथ ही इसके अतिरिक्त आप भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए अगर आपके भाग्य में कमी महसूस हो रही है तो, क्योंकि ये भाग्य के स्वामी है, तो कुल मिलाकर ये गोचर